हेलो बच्चों, मैं शुभम। आपका स्वागत है अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर। तो आज का एक नया टॉपिक उल्मैन रिएक्शन, जो कि एम फार्मा या एमएससी या फिर 12th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, उल्मैन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ नेम वाली रिएक्शन होती थी, हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही सारी रिएक्शन इसमें आती हैं। जैसे कि पहले के वीडियो में हमने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ी, या फिर उगी रिएक्शन पढ़ी, तो या फिर गाटरमैन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन पढ़ना है तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज रिएक्शन आपका टॉपिक है उल्मैन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इट रिफर्स टू द कपलिंग ऑफ एरिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड माइल्ड हीट टू रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ बाई एरिल कंपाउंड। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें क्या है कि इसमें दो कंपाउंड होंगे एरिल हैलाइड के। एरिल हैलाइड आप लोगों को मैंने एक बार समझाया था। जैसे कि मैंने कोई, जैसे कि ये एक बेंजीन ले लिया, तो ये तो एक एरिल की हो गई। ठीक है, ये बेंजीन बन गई, ये एरिल हो गई। अब इसके साथ अगर कोई हम हैलाइड कंपाउंड लगा देते हैं, चाहे हम Cl लगा दें, चाहे हम आयोडीन लगा दें, चाहे हम ब्रोमीन लगा दें, कोई भी कंपाउंड लगा देंगे तो वो एरिल हैलाइड हो जाएगा। क्योंकि हैलाइड कंपाउंड में आपके आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सारे आते हैं। अब बेंजीन के साथ अगर ये लग जाएगा तो एरिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डबल जब हम दो एरिल हैलाइड कंपाउंड लेंगे और कॉपर की प्रेजेंस में कुछ 100 टू 350 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, तब बाईफेनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बाईफेनिल कह ले या डाईफेनिल कह ले या डाई एरिल कह ले। ठीक है, और साथ में कॉपर आयोडाइड के दो कंपाउंड निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है, तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने देखो टू एरिल हैलाइड मतलब कि ये एरिल हो गई, ये आयोडाइड लगा है, मतलब कि ये हैलाइड लगा है तो आयोडीन लगा है, तो ये दो कंपाउंड ले लिए। जब कपलिंग रिएक्शन हुई कॉपर की प्रेजेंस में, टेम्परेचर हमने रखा है 100 टू 350 डिग्री। ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन मतलब जो दो बेंजीन थी वो बेंजीन रह गई और आयोडीन कॉपर के साथ निकल गया। दो आयोडीन होंगे, कॉपर एक होगा, तो ये यहाँ पर कॉपर और दो आयोडीन के मॉलिक्यूल निकल गए हैं। तो जब दो बेंजीन आपस में जुड़ेंगी तो बाईफेनिल कह लें या फिर बाई एरिल कह लें, तो इसी का फॉर्मेशन होगा। अगर हम उल्मैन की बात करें तो बाईफेनिल का फॉर्मेशन होगा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिएक्शन पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। अच्छा, एक और हम इसका एग्जांपल देके बता रहे हैं। जैसे कि एरिल हैलाइड, एक्स क्या है, हैलाइड है, एरिल ये एरिल मैंने लिख लिया वैसे ही, तो आप लोगों को और ईजी लगेगा। कि फिर कंपाउंड ले लिए हम, कॉपर के दो कंपाउंड ले लिए, और ये एरिल हैलाइड के दो हमको मॉलिक्यूल लेने थे। जैसे कि इस बेंजीन में मैंने लिया 2 एरिल हैलाइड, ऐसे ही मैं इसमें भी एरिल हैलाइड, एक ये एरिल हैलाइड दो ले लिए और दो कंपाउंड ले लिए कॉपर के। फिर वही टेम्परेचर 100 टू 350 डिग्री इसमें रखते हैं टेम्परेचर, तो फिर दो एरिल जुड़ गए आपस में और 2 कॉपर और हैलाइड, दो कॉपर और एक्स कंपाउंड निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन जो है उल्मैन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात मैकेनिज्म की करते हैं, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम आयोडोबेंजीन लेते हैं, मतलब कि बेंजीन के साथ एक आयोडीन ले लेते हैं कंपाउंड, फिर कॉपर ले लेते हैं, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कि इसमें कुछ ऐड होगा और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके साथ क्या देखो, ये इंटरमीडिएट में बन जाएगा कॉपर बेंजो कॉपर आयोडाइड, ये इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा। उसके बाद और एक रिएक्शन होगी जिसे कॉपर के साथ, एक और कॉपर के दो कंपाउंड लेने थे हम लोगों को, तो एक और कंपाउंड यहाँ लिए थे, कॉपर के साथ कॉपर आयोडाइड बन के ये निकल जाएगा। फिर ये आई जो है कॉपर के साथ जुड़ के निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऑर्गेनो कॉपर बन जाएगा। मतलब कि एक बेंजीन के साथ एक कॉपर रहेगा, ये आयोडीन जो था आपका ये कॉपर के साथ निकल गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप की अगर बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनो कॉपर बचा हुआ था ये वाला कंपाउंड, ये है ना कि ये आयोडीन तो नीचे वाले में है, ये है कंपाउंड इतना कॉपर बेंजीन। उसके साथ हम ले लेंगे एक और बेंजीन, क्योंकि हम लोगों को दो बेंजीन लेनी थी, आयोडोबेंजीन लेनी थी, दो एरिल हैलाइड लेने थे, तो एक और ले लिया। ठीक है, फिर हम वही चीज़ करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल बेंजीन के साथ ये कॉपर के साथ आयोडीन जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कॉपर के साथ आयोडीन जाएगा जुड़। ठीक है, ये देखो कॉपर था, ये आयोडीन इसी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और अब इसी कंपाउंड को हम फिर ले लेंगे, थर्ड स्टेप में दिखाते हैं। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो यही कंपाउंड ले लिया, दो बेंजीन है और कॉपर के साथ आयोडीन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन कर रहे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन किया है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट जो स्टेप रहेगा, फाइनल स्टेप रहेगा, उसमें हम ये कंपाउंड लेंगे, कॉपर के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ, तो फिर रिडक्टिव करेंगे, क्योंकि हमको इसमें से ये हटाना है हमको, क्योंकि हमें ये पहले से पता हमको बाईफिनिल बनाना है। अगर हम अल्वेन की बात करेंगे तो हमको बाईफिनिल मतलब डबल बेंजीन वाला एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसे हम बाईफिनिल या डाईफिनिल कहते हैं। तो ये दिमाग में लेके चलेंगे। तो हम रिडक्शन करेंगे या रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये बाईफिनिल बन जाएगा। ये थोड़ा वैसा होगा, ऐसा है नहीं, ये ऐसा डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि दो बेंजीन ऐसे बनाएं और ऐसे, जैसे आपको ईजी लगे वैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये भी बाईफिनिल हो जाएगा। अब अगर ये जो आप दिख रहे हो, कहीं पर आप लोगों को दिक्कत होती है, ये क्या है, ये 3 लगे हैं, या फिर आप लोग अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो एक गोला बना दीजिए, छोटा सा गोला बना दीजिए, ठीक है। वो भी बेंजीन या फेनिल का ही एक एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। और साथ में कॉपर आयोडाइड निकल गया। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से शायद समझ लिया होगा कि अल्मैन रिएक्शन की अगर हम जब भी बात करेंगे तो फॉर्मेशन होगा बाईफिनिल कंपाउंड का, ठीक है, और प्रेजेंस रहेगी कॉपर की। तो ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई होगी। और अगर कोई रिएक्शन में आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, या फिर इस रिएक्शन में कोई डाउट आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।